नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आगामी 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। हम जानेंगे पंडित श्याम उपाध्याय जी से शारदीय नवरात्रि के महत्व के बारे में। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आरती, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी श्याम जी, आप बताइए कि शारदीय नवरात्रि का क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसा कि शारदीय नवरात्रि का जो मुहूर्त है, उन मुहूर्त का जो समय है, क्योंकि 14 तारीख रात 11:30 से नवमी लग रही है और वो दूसरे दिन यानी कि 15 तारीख 1 बजे समाप्त हो जाएगी। जो मुख्य समय है, शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का, वो 11:30 से 1 के बीच में है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, जैसा कि आपने पूछा आरती, कि शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है। देखिए, इसके दो महत्व हैं, एक वैज्ञानिक और एक धार्मिक। वैज्ञानिक महत्व की जहाँ तक बात है, तो क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन काल रहता है, वर्षा ऋतु का समापन और शीत ऋतु यानी कि ठंड का आगमन रहता है, तो उसके बीच में ये जो नवरात्रि आती है, तो इसका वैज्ञानिक तथ्य तो ये माना जाता है क्योंकि 9 दिन का आमतौर पर लोग उपवास करते हैं या फलों का सेवन करते हैं, जिससे कि आने वाली शीत ऋतु जो है उसके लिए शारीरिक रूप से मजबूत बना जाए और आने वाले समय की तैयारी की जाए। अब धार्मिक महत्व की हम बात करें तो हमारे शास्त्रों में जो 9 देवियां बताई गई हैं, उन 9 देवियों का स्मरण, पूजन, ध्यान, इन सारी चीज़ों पर जो मुख्य चीज़ होती है, उसी के लिए नवरात्रि का बड़ा विशेष महत्व है। जैसा कि मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, अगर कोट करूं वेद से, तो वेदों में जो कुछ लिखा गया है उसमें कहीं भी ब्रह्मा, विष्णु या महेश का जिक्र नहीं है, लेकिन माता जी का जिक्र वेदों में ज़रूर है। वेदों में और बहुत पुराने शास्त्रों में जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से कोई देवताओं का जिक्र नहीं आता, लेकिन संस्कृत की हर किताब के अंदर माता जी का जिक्र ज़रूर है, तो इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि जिस समय पे इन तीनों देवताओं की भी भक्ति नहीं होती थी, उस समय भी माता जी का अस्तित्व मौजूद था। अब दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम जितने भी शक्तिपीठ देखते हैं माता जी के हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं हाइट पर हैं, पहाड़ों पर। आप चाहे माता वैष्णो देवी पर चले जाएं या और कहीं चले जाएं, हाइट पर है जी। अब तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है कि लोग आते हैं, जाते हैं, वो लिफ्ट वगैरह बन गई है, लेकिन एक समय पे ये कुछ भी नहीं था। तो उसका हाइट पे होने का रीज़न ही ये था कि व्यक्ति जो नीचे से चलना शुरू करे, तो जब तक वो माता जी के स्थान पर पहुँचे तब तक वो शारीरिक रूप से इतना थक जाता है कि उसके अंदर का अहंकार, काम, क्रोध सब विलीन हो जाता है। वो पूरे तरीके से समर्पित हो जाता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, उसकी शारीरिक थकान की वजह से। नवरात्रि का महत्व ये भी है कि नवरात्रि में क्योंकि ब्रह्मचर्य को बहुत बड़ी उपमा दी गई है नवरात्रि के समय में, तो जब इंसान भोजन नहीं करता है, जैसे सारे तेल, मसाले, प्याज, लहसुन सब कुछ बंद रहता है इस समय पे, जो लोग भी नवरात्रि का नियम पालते हैं उनसे मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि 9 देवियों की आराधना, हर आराधना, या आप पूरे 9 दिन चंडी पाठ अगर कर रहे हैं, सप्तशती अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप अखंड ज्योत लगा रहे हैं, तो ये सारी विधि के अलावा कुछ नियम हैं जो सांसारिक रूप से व्यक्ति को, हर शख्स को पालन करना चाहिए जो माता जी की आराधना कर रहा है। जैसे कैसे नियम, तो सबसे पहला नियम तो ये कि अगर आप माता जी की आराधना कर रहे हैं तो किसी भी महिला के साथ में आपको अभद्रता नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक तरफ माता जी के बहुत सारे पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ घर पे अपनी पत्नी, बेटी, बहन, किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उस प्रार्थना, उस पूजा का कोई लाभ नहीं है। अगर आपकी दृष्टि में महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो फिर आप माता जी की भी कितनी भी आराधना करिए, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये पहला नियम तो आपको पालन करना चाहिए, एटलीस्ट नवरात्रि में तो, कि आप महिलाओं का सम्मान करें। दूसरी चीज़, किसी भी तरह के नशे और इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो उग्रता बढ़ाती है, चाहे वो नॉनवेज हो, प्याज, लहसुन वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप कर रहे हैं पूजा तो पूरे नियम से करिए, वरना मत करिए। मेरा कहना ये है, क्योंकि जो लोग चंडी पाठ करते हैं या सप्तशती पाठ करते हैं, उन लोगों को शायद ये जानकारी भी नहीं होती कि वो कितना तेज और तीव्र पाठ है जी। उसकी अग्नि स्वयं को जला सकती है अगर आपने नकारात्मकता की या आपने नियमों का पालन नहीं किया। तो नवरात्रि हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए एक विशेष, अति विशेष पर्व इसलिए भी है क्योंकि जैसा हम मानते हैं
कि पूरी सृष्टि की रचना या इस सृष्टि की जो जननी है वो माँ कालरात्रि है। तो उस मातेश्वरी की वजह से, जिसकी वजह से हम इस संसार में मौजूद हैं, इस संसार का भोग कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना के लिए हमने साल में ये 9 दिन निकाल कर रखे हैं। उनको धन्यवाद देने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे कर्म और अच्छी आयु के लिए। पूजा की विधि किस प्रकार की है इसमें? जी, इसमें बिल्कुल पूजा विधि जो है वो बहुत कठिन नहीं है, सामान्य है। जैसे कि आप अपने जो पूजा कक्ष है, मंदिर है, वहाँ पर आपको एक अलग से एक पटिया, एक पाटला रखना होता है। उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर 9 ग्रह और षोडश मातृका की स्थापना करें। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता हो तो आप किसी पंडित को बुला सकते हैं, वो इसकी स्थापना करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में कलश स्थापना होती है। अखंड ज्योत आप लगाते हैं तो अखंड ज्योत का बहुत ध्यान रखना होता है कि वो बुझे ना। दूसरी चीज़, अगर आपने माता जी की स्थापना घर में की है तो आपके घर का दरवाज़ा कभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए जब घर में कोई भी मौजूद ना हो। 9 दिन तक इस नियम का पालन आपको करना है। और जैसा कि आप शब्द से ही अगर समझें तो नवरात्रि कहा गया है, 9 दिन नहीं कहा गया। तो सबसे ज़्यादा प्रार्थना, जप और तपस्या, साधना जो होती है वो रात्रि में ही होती है। जितने तंत्र के साधक हैं उनके लिए भी यह विशेष दिन रहता है, क्योंकि तंत्र की सारी साधनाएं नवरात्रि में ही पूर्ण होती है। तो तंत्र साधने वाले, मंत्र साधने वाले और सामान्य जनजीवन में जीने वाले लोग, देखिए आप संकल्प अगर करते हैं तो संकल्प को फिर पूरा करिए। इससे सामान्य विधि है, बहुत ही सामान्य विधि। देखिए अगर आप किसी विशेष रूप से पूछने जाएंगे तो हो सकता है बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया आपको बता दी जाए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम माँ की आराधना कर रहे हैं। जो यथाशक्ति हम कर सकते हैं वो उस यथाशक्ति के हिसाब से हर चीज़ जो है वहाँ पर अवेलेबल। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमको धन खर्च नहीं करना है। जैसे कि हम जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं वहाँ पर फूलों के लिए बहुत धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है जी। एक सामान्य सा लाल कपड़ा किसी भी घर में मौजूद हो सकता है, लकड़ी का पटिया भी हो सकता है, कलश भी हो सकता है और दीपक भी हो सकता है। अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो ये सब सामान्य चीज़ें रेगुलरली आपके लाइफ में उपलब्ध हैं। तो शुभ मुहूर्त में जो मैंने बताया है 11:44 से 1 बजे तक का, उसमें पटिया रख दें, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा दें, माता जी की एक तस्वीर, माता जी की तस्वीर, आप माँ कालका की तस्वीर रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी की तस्वीर रख सकते हैं। ये तस्वीर रख दें, 9 ग्रह और षोडश मातृकाओं की स्थापना कर दें, उसके बाद में कलश स्थापित कर दें। और अगर आप अखंड ज्योत रखना चाहते हैं तो अखंड ज्योत भी वहाँ पर स्थापित आप कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी स्थापना व्यवस्थित होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस बाद में ना हो, उस समय पे आप इनको इतना व्यवस्थित तरीके से रखें। इसके साथ में कुछ मंत्रोच्चार होते हैं, अब वो हर एक मंत्रोच्चार में यहाँ बताऊँगा तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि अगर आप किसी पंडित को बुलवा कर भी स्थापना कर लें तो उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर 9 दिनों तक अब ये आपको तय करना है। मैं एक मंत्र विशेष रूप से आपको बता रहा हूँ जो विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, विद्यार्थियों के लिए भी और जिनका मन अशांत रहता है उनके लिए। अगर आप चाहें तो स्फटिक की माला से रात्रि के समय 9 से 12 के बीच में इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। इस मंत्र के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मेरे कई जो जानने वाले हैं, अनुयायी है, वो इसको फॉलो करते हैं। बच्चों के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। ये याददाश्त बढ़ाने में सहायक है, मन को स्थिर करने वाला है और घर में शांति प्रदान करने वाला है। तो या तो अब इस मंत्र का जाप कर लें या आपके अनुभव में अगर कोई चीज़ है ऐसी। देखिए मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो दुर्गा सप्तशती यानी कि चंडी पाठ का होता है। चंडी पाठ आप कर लें, मना ही नहीं है उसकी, लेकिन वहाँ आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उसमें एक भी गलती स्वीकार्य नहीं है। अगर आपका संस्कृत का उच्चारण ठीक नहीं है तो मैं कहूँगा आप मत करिए। ठीक है, आप अगर नियमों को नहीं साध सकते हैं तो आप मत करिए, क्योंकि चंडी पाठ जो है वो बहुत एग्रेसिव पाठ है, ऊर्जावान पाठ है। इतनी ऊर्जा का है कि वो स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर गलती हुई तो चंडी पाठ अगर करना है तो सोच समझ कर करें। बाकी सामान्य आप किसी भी देवी देवता का जप कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आरती।
और आपका मुझे ये अवसर देने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी लोग इसको सुनेंगे वो ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। इसी के साथ लेते हैं विदा। ऐसे ही नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें श्री महाकाल लोक टीवी के साथ। नमस्ते।